नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। बीएड से संबंधित सभी प्रकार के लेसन प्लान और अन्य टॉपिक्स की जानकारी आपको यहाँ पर तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रसायन विज्ञान का एक लेसन प्लान, जिसके अंदर प्रकरण हम बात करेंगे पृथक्करण की। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। लेसन प्लान बनाना इतना आसान नहीं होता है इस पर, लेकिन हम इस पर आज लेसन प्लान बना के लाए हैं। आपको यहाँ पर पाठ्य योजना क्रमांक डाल देनी है, कौन से नंबर की क्रमांक है। इसके बाद आपको डेट डाल देनी है। इधर आप कक्षा कौन सी कक्षा के लिए है और वर्ग यानी कि कक्षा का कौन सा वर्ग है, सेक्शन है। पृथक्करण यानी कि प्रकरण के बारे में आप यहाँ पर डालेंगे और कालखंड यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद विषय रसायन विज्ञान है और औसत आयु इधर लिख देंगे। इसके बाद विद्यालय का नाम लिख देंगे जिस विद्यालय में भी आप लेसन प्लान दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों सामान्य उद्देश्यों की, सामान्य उद्देश्यों के बारे में। तो पहला उद्देश्य है छात्रों में रसायन विज्ञान के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा जागृत करना। अगला है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। अगला है छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तित करना। चौथा है छात्रों में रसायन विज्ञान के विभिन्न शब्दों का ज्ञान होना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों विशिष्ट उद्देश्यों की, विशिष्ट उद्देश्य की। तो छात्रों को पृथक्करण के बारे में विस्तृत जानकारी देना। शिक्षण सहायक सामग्री आगे लिखेंगे। इसमें आपको लिखना होता है कि आप कक्षा में कौन से सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लपेट खलक की, इसके बाद श्यामपट्ट, श्वेत वर्तिका और पृथक्करण से संबंधित चार्ट। आगे आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का उपयोग दोस्तों छात्रों में पहले इस टॉपिक के बारे में क्या क्या नॉलेज है इसके बारे में पूर्व ज्ञान होता है। तो छात्र पृथक्करण के विषय के बारे में आंशिक ज्ञान रखते हैं। आगे चलते हैं प्रस्तावना। जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जो होती है वह कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से अपने प्रकरण को बच्चों से निकलवाने की कोशिश करता है, इसलिए प्रस्तावना की जाती है। पहला प्रश्न है पदार्थों का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है। छात्र इसका जवाब देते हैं परमाणु। अगला प्रश्न है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं। छात्रों का जवाब है तत्व। अगला प्रश्न है दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है। छात्रों का जवाब आया यौगिक। अगला क्वेश्चन यौगिक मिलकर क्या बनाते हैं। यौगिक मिलकर मिश्रण बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है मिश्रण के तत्वों को अलग करने को क्या कहते हैं। तो बच्चे इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए, इसलिए इसको यहाँ पर लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। प्रस्तावना देखिए दोस्तों, हमेशा प्रश्न छोटे होने चाहिए और बच्चों को आने वाले होने चाहिए, प्रकरण से रिलेटेड होने चाहिए और प्रश्नों के अंदर तारतम्यता होनी चाहिए। तारतम्यता का मतलब है दोस्तों जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया और उसका उत्तर ये आया और इसी उत्तर से अगला क्वेश्चन यहाँ पर होना चाहिए। फिर इसका जो आंसर आता है वो उस आंसर से अगला क्वेश्चन चलना चाहिए और इसके बाद जो क्वेश्चन आता है उससे अगला क्वेश्चन आना चाहिए। आगे उद्देश्य कथन। अच्छा तो बच्चों आज हम पृथक्करण के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आता है दोस्तों प्रस्तुतिकरण यानी कि पाठ का विकास कैसे करेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे शिक्षण विधियों को। शिक्षण विधियाँ कौन सी काम में लेंगे, व्याख्यात्मक विधि और प्रश्नोत्तर विधि। विषय वस्तु का क्रमिक विकास करेंगे। प्रथम अन्विति के अंदर हम पढ़ेंगे पृथक्करण एवं पृथक्करण का महत्व और द्वितीय अवनति में हम पढ़ेंगे पृथक्करण की विधि एवं निथारना। निथारना भी एक विधि है दोस्तों। तो प्रथम अन्वति में हम चलते हैं। विषय वस्तु प्रथम जो शिक्षण बिंदु है उसका नाम है पृथक्करण। शिक्षक कथन। हम हमारे घरों में अनाज को छलनी की सहायता से साफ करते हैं, पानी को कपड़े की सहायता से छानते हैं, चाय को चाय की पत्ती यानी कि छलनी की सहायता से अलग करते हैं। इन सभी कार्यों में हमें पदार्थों को छानकर अलग करते हैं। पृथक्करण की परिभाषा। मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करना पृथक्करण कहलाता है। अगला क्वेश्चन छात्र छात्राओं पृथक्करण के बारे में समझा वह ध्यानपूर्वक सुना। श्यामपट्ट पर आप इसका पृथक्करण की परिभाषा लिख देंगे। इसके बाद पूछेंगे हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न।
पहला प्रश्न है, छात्रों को छानकर पानी को छानकर क्यों पीते हैं? तो कचरे अशुद्धियों को से बचाने के लिए पानी को छानते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमक और पानी के घोल को गर्म करते हैं तो क्या होता है? भाप बनकर उड़ जाता है। अगला क्वेश्चन, गेहूं के आटे को छलनी से क्यों छाना जाता है? इसका उत्तर है निरुत्तर। अगला क्वेश्चन, पृथक्करण का महत्व। अगला जो शिक्षण बिंदु आता है, पृथक्करण का महत्व क्या है? तो शिक्षक कथन है, दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों में तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध पदार्थों का उपयोग आवश्यक होता है। पृथक्करण द्वारा हम अवांछित तथा हानिकारक पदार्थों को पृथक किया जाता है। मिश्रण से उपयोगी पदार्थों को प्राप्त किया जाता है। पदार्थ को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। छात्र छात्राओं ने पृथक्करण के महत्व के बारे में समझा और नोट किया। अवांछित एवं हानिकारक पदार्थों को पृथक्करण किया जाता है। श्यामपट्ट पे आप लिख देंगे। इसके बाद हम बच्चों से पूछेंगे सामान्यीकरण प्रश्न। सामान्यीकरण प्रश्न, पानी को किससे छानते हैं? छलनी से। अगला क्वेश्चन, पानी को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है पृथक्करण द्वारा। अगला क्वेश्चन द्वितीय अन्विति है। द्वितीय अन्विति में हम अगला शिक्षण बिंदु लेंगे पृथक्करण की विधि। और जल व रेत के मिश्रण को थोड़ी देर रखने पर रेत नीचे बैठ जाती है तथा पानी अलग हो जाता है। इस प्रकार से हम जल को अलग कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को निथारना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? निथारना। तो छात्र छात्राओं ने पृथक्करण की विधि को उसके बारे में समझा और नोट किया। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे हम। दाल चावल आदि को पकाने से पहले क्यों धोते हैं? तो हल्की अशुद्धियाँ दूर करने के लिए। गिलास में जल व बालू रेत को घोलने पर क्या होगा? मिश्रण बन जाता है। अगला क्वेश्चन, जल व रेत के मिश्रण को थोड़ी देर रखने पर क्या होगा? तो बच्चों का उत्तर है निरुत्तर। अगली हम विधि का बात करेंगे, यहाँ पे यानी कि शिक्षण बिंदु की बात करेंगे। तो उस शिक्षण बिंदु का नाम है निथारना। निथारना। शिक्षक कथन प्रयोग, एक प्रयोग करके देखेंगे दोस्तों। एक प्लास्टिक की खाली बोतल लेते हैं, उसके पेंदे में एक छेद कर देते हैं। बोतल के मुंह पर कॉर्क व नली लगी होती है। इसमें जल व केरोसिन का मिश्रण भरते हैं। उल्टा करके कील के सहारे दीवार पर लटका देते हैं। कुछ देर रखने के पश्चात हम देखते हैं कि नीचे की परत किसकी है और ऊपर की परत किसकी है। इसका ऐसे इसलिए होता है कि जल केरोसिन से भारी है और नली की सहायता से जल को अलग कर लेते हैं। बोतल में केरोसिन रह जाती है। इस प्रकार इस विधि से हल्की अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे कि इस विधि से हल्की अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। इसके बाद हम पूछ लेंगे सामान्यीकरण प्रश्न यानी कि बोध प्रश्न। पहला प्रश्न है, हल्की अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं तो निथारना विधि से। ठीक है, निथारना क्या है? तो निथारना पृथक्करण की एक विधि है। ये हुआ पाठ का विकास। अब हम पुनरावर्ती प्रश्न देंगे। पहला प्रश्न है, निथारना किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, पृथक्करण की विधियों के बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, पृथक्करण का महत्व लिखिए। इसके बाद अभ्यास कार्य में आते हैं। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान विधि से हल्की अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। रिक्त स्थान द्वारा पदार्थों को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? इसके बाद हम बच्चों को दे देंगे गृह कार्य और गृह कार्य के अंतर्गत 2 क्वेश्चन देंगे। पृथक्करण की परिभाषा लिखते हुए महत्व लिखिए और निथारना विधि को प्रयोग द्वारा समझाइए। तो दोस्तों यह था लेसन प्लान आज पृथक्करण के बारे में। कैसा लगा वीडियो में आप जरूर बताइएगा। आपको कोई लेसन प्लान चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हम ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं।